हेलो गाइस, नमस्ते, किमचू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अरुस फैमिली व्लॉग। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस न्यू व्लॉग चैनल में। आज ये मेरा पहला ही व्लॉग है और ये एक्चुअली मैंने 5 तारीख को वीडियो किया था। 5 तारीख को हमारे यहाँ पर ये था, उपनयन हुआ था। मतलब पोईते, मेरे भाई का पोईते, मेरे छोटे भाई का पोईते। तो उस पोईते में अनुष्ठान किए थे। ये मेरी चाची है और ये मेरे चाचा जी हैं जो बम्बई से आए हैं। यस, मैं मुंबई की हूँ बट बंगाली थी। पहले भी बंगाली थी, अभी भी बंगाली ही हूँ। शादी भी मेरी यहीं पर हुई है, गाँव में। मेरा दोनों भाई थे। बड़े भाई का ये हो गया है पोईते, और छोटे भाई का पोईते अभी हो रहा है। और ये अभी पूजा शुरू हो चुका है पोईते का, मतलब उपनयन का शुरू हो चुका है। तो बहुत मज़ा आया था। लेकिन ये मेरी चाची मिठाई, फूल, माला ये सब लाना भूल गई थी और हम लोग गए थे फिर बाज़ार से बहुत ज़्यादा थक चुके थे। बहुत ज़्यादा धूप थी, हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। आकर देखते इन लोग पूजे में बैठ गए थे, शुरू हो चुकी थी पूजा। तो ये अभी मेरे भाई का, मेरे चाचा जी अभी क्या नियम है वो नियम पालन कर रहे हैं। अभी हम लोग सभी लोग सुबह से कुछ नहीं खाए थे, एकदम उपवास थे। मैं भी भिक्षा देने वाली थी, तो जैसे हम कहते हैं ना, भिक्षांदेही बोलते हैं लोग, तो वो था। तो हम लोग ने, सब लोग ने उपवास रखे थे। और माँ बाप तो उपवास रहते ही हैं, माता पिता। अभी बहुत मज़ा आया था। मेरे बड़े भाई, मेरे से बड़ा नहीं है, मेरा छोटा ही है, उसका बड़ा भाई, उसे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। मतलब छोटा है ना बहुत। देखिए बैठे बैठे वीडियो कर रहा है। अभी उसका काम हो गया था। अभी चाचा जी का कुछ नियम पालन करना पड़ रहा था। अब पंडित जी बार बार मेरे भाई का नाम भूल जा रहे थे, और इसके लिए पेन और एक कॉपी मंगवाए ताकि उसमें लिख कर रखेंगे तो बार बार पूछना नहीं पड़ेगा। अब देखिए, ये 2 पंडित जी हैं। इसके बाद सॉरी, हाँ, मेरा थोड़ा गले का प्रॉब्लम चल रहा है ना, ठंडी लग चुकी है। मैं ठंडी और गर्मी की वजह से बहुत प्रॉब्लम है। मेरा भाई पोज दे रहा है। सब लोग ने उसको बोला था कि थोड़ा पोज देकर दिखाओ, वो दिखा रहा था, खुद ही हंस रहा था। अभी उसका बाल काटा जाएगा। जैसे पंडित जो लोग का रखते हैं ना, वैसे रखेंगे, चोटी रखेंगे, छोटी सी चोटी। देखते रहिए, बहुत मज़ा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था वो। जैसे कि मैं बोल रही थी, ये लोग उपनयन के लिए ही पोईते, जिसे बंगाली में पोईते कहते हैं। अब देखिए, मैंने देखा है नियम, ये कान पुछवा रहे थे, कान को, मतलब छिदवा तो नहीं रहेंगे, लेकिन जस्ट टच करके दे रहे थे। अभी उसका हल्दी होगा। अब हल्दी में भी एक प्रॉब्लम हो गया था। हल्दी थोड़ा खड़ा हल्दी, मतलब कच्ची हल्दी को बांटना पड़ता है ना, तो बांट नहीं पाए थे, क्योंकि पंडित जी जो सिल नौड़ा बोलते हैं, मतलब बाटने का जो सिल बट्टा रहता है, सिल बट्टे में उन्होंने मिर्ची बांट दिए थे। तो उसमें अगर हल्दी बाटेंगे तो थोड़ा, मतलब तीखा लगेगा ना, आँख में जलेगा। तो उन्होंने बोला था कि थोड़ा ऐसे मतलब रगड़ रगड़ के करो। ये देखिए, मैं मेरे भाई को मजाक उड़ा रही थी, मस्ती कर रही थी भाई के साथ। ये उसका बड़ा भाई उसकी फ़ोटो निकाल रहा है। जब उसका हुआ था तभी ये छोटा वाला भाई भी निकाला था, इसी तरह से हंस रहा था, इसलिए वो भी मस्ती कर रहे थे। वो हंस रहा है, देखिए, उसे शर्म आ रही है, ठंडी भी लग रही है, क्योंकि मतलब ठंड, एकदम गर्मी हो रहा था ना, तो पसीना पसीना था। उसके ऊपर से इस तरह से हल्दी का पानी गिर रहा है, तो थोड़ा ठंडी ठंडी भी लग रहा है। ऊपर से मैं इस तरह से रगड़ रही हूँ, तो उसे थोड़ा शर्म आ रहा है। तब इसको नहला देंगे। अभी देखिए, सबका नियम मैं जो बोल रही थी तभी,
कि सबका नियम एक जैसा नहीं होता है। अभी हमारा नियम कुछ अलग है। मैंने इसके पहले भी यूट्यूब में बहुत सारे नियम देखे हैं, तो मुझे मतलब हमारे जैसा नहीं लगा। कुछ कुछ है बट बहुत सारा नहीं है। जैसे हम लोग में मुंह ढक देते हैं, उसके बाद मुंह नहीं देखते हैं। 3 दिन या 1 दिन का नियम रहता ही है मुंह ना देखने का, मतलब सूरज नहीं देख पाएंगे। देखिए किस तरह से नहलाना हो रहा है। और ये ना ट्यूबवेल का पानी था, मतलब पंप किया हुआ पानी, तो बहुत ही ठंडा था। पंडित जी वही बोल रहे थे कि ज़्यादा पानी से मत नहला, जिससे उसे ठंडा लग जा सकता है। अभी उसको कपड़ा चेंज किया जाएगा, जिससे कि अभी उस पंडित मतलब वही पंडित जी का कपड़ा पहना दिया जाएगा। वो सन्यासी का कपड़ा, सॉरी पंडित जी नहीं, सन्यासी का कपड़ा पहना दिया जाएगा। अभी ये कपड़े से उसका मुंह ढक दिया जाएगा। अब बस अब पंडित जी वही बोल रहे हैं कि इसके बाद और कोई भी उसका मुंह नहीं देख पाएगा, और वो भी किसी का मुंह मतलब मुंह वो देख पाएगा बट नहीं देखना चाहिए उसे। और सूरज का तो एकदम ही नहीं देखना चाहिए। देखते रहिए। अभी ये हवन होने वाला है, हवन हो रहा है, हवन चालू। और हवन में भी एक नियम है कि हम हवन शुरू हो रहा है बट बीच में कुछ विधियां हैं जिसे हम नहीं देख सकेंगे। हम महिलाएं, हमें देखना मतलब उचित नहीं होगा, इसीलिए हमें पंडित जी भेज देंगे दूसरी तरफ। मेरे वो छोटे जो वो वाले भाई का भी मैंने पोइते में मतलब नहीं देखने दिए थे। बोलते हैं कि उस वक्त हमें नहीं देखना चाहिए महिलाओं को। तो मैंने ये बहुत सारे वीडियोस में देखा है, ऐसा कुछ देख ही नहीं, बट हम में ये नियम था। दोनों भाई में ही नियम मैंने देखा। और सबसे ख़ास बात, दोनों का ही पोइते वो एक ही पंडित जी की है। ये उनका ही घर है, घर के सामने उन्होंने मंदिर बनाया है, वहीं पर वो करते हैं पोइते, या फिर कुछ भी शुभ कार्य कुछ भी करना रहा यहीं पर करते हैं। वो बहुत अच्छी तरह से किए थे। हमने देखा हर नियम बहुत अच्छी तरह से पालन किए थे उन्होंने। देखिए हमें बाहर ऊपर मतलब उनके घर में चले जाने बोल रहे हैं। ये देखिए हम लोग जा रहे हैं। अभी हमें नहीं देखने दिया जा रहा है। ये उनके घर के पीछे का दरवाज़ा, मतलब वहाँ पर हो रहा था घर का, मतलब घर तैयार हो रहा है। अब आ गए हम लोग यहाँ पर। अब भिक्षा दिया जाएगा उसको, मतलब मेरे भाई को भी भिक्षा दिया जाएगा। ये जो अभी गई हैं वो उसकी भिक्षा माँ है, मतलब एक माँ खुद की और एक माँ मतलब ब्राह्मण होने के बाद, ये पोइते होने के बाद एक भिक्षा माता, जो बंगाली लोग हैं उनको तो पता ही होगा, मेरे व्यूअर्स को, बंगाली व्यूअर्स को, ये उन्होंने दिया भिक्षा। अभी वो घर से निकल जा रहा था, उसकी माँ को उसे रोकना पड़ेगा, वरना बोलते हैं ना सन्यासी का रूप धारण कर लेगा। उस वक्त बोलते हैं, मान्यता है कि सन्यासी रूप उसके मतलब अंदर आ जाता है। अगर उसे समय पे नहीं पकड़ा जाए तो वो घर से निकल जाएगा। सच में उसमें एक वो रूप आ जाता है कि वो खुद को नहीं रोक पाता। ये मेरी दीदी है, मेरी बुआ की लड़की, उसकी भी शादी यहीं पर हुई है। पीछे मैं खड़ी हूँ, मैं भी भिक्षा दूंगी इसके लिए। देखिए हम लोग गए थे बाज़ार, मैंने पहले से कुछ भी ख़रीदा नहीं था, बाद में हम लोग बाज़ार गए थे जब, तब ख़रीदा। इतनी धूप थी, सच बोलूँ बहुत ज़्यादा धूप थी।
और प्यासी भूखी इतना तकलीफ़ हो रहा था। अब ना मैं पूछूंगी पंडित जी से, मैं प्रणाम कर सकती हूँ? तो उन्होंने बोला हाँ आप वो कर सकते हो। अभी उसमें एक भगवान जी का रूप ही है, तो मैंने साष्टांग प्रणाम किया उसको, पैरों में सर रख के। हाँ वो शर्मा रहा था, अरे दीदी बोल रहा था मुझे। मेरी दीदी ने भी प्रणाम किया, ये उसकी भिक्षा माँ भी प्रणाम करेंगी। अभी वो उसकी माँ भी गई। अभी उसे मिठाई खिलाया जा रहा है, मतलब सुबह से कुछ भी नहीं खाया था बेचारे ने, तो उसे अभी मिठाई खिला रहे हैं। सुबह जैसे हम लोग में शादियाँ होती है ना, ठीक वैसे ही नियम है। बंगाली लोगों को तो पता ही होगा मेरे व्यूअर्स को, कि जैसे हमारी शादी होती है बस बीवी नहीं रहती है हमारे बोलते हैं कि ये पोइते के वक्त बीवी सिर्फ नहीं रहती है, वरना लड़के की जैसे शादी होती है वैसे ही पोइते भी होता है, हर नियम पालन करके। ये मिठाई खिलाने के बाद प्रसाद बांट दिया गया सभी को। अभी मेरा भाई पानी पिएगा तो इतना डर रहा था कि अगर कोई मुंह देख लिया, पीऊँ क्या पीऊँ क्या पीऊँ क्या पूछ रहा था। अभी उसका जो बाल काटे, उसके बाद उसका सब नियम जो मतलब कपड़ा वपड़ा सब कुछ, उसका बाल पंडित जी ने कहा कि कहीं फेंकना मत, कहीं केले गाछ में पूत देना, गंगा में मत डालना। अभी उसको नीचे वो जूते को क्या बोलते हैं, जो कि सन्यासियों का रहता है, उसे बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था वो पहनने में। ये हम अभी रवाना दे रहे हैं घर के लिए, रवाना दे रहे हैं। वो जो मेरी दीदी को देखा है उनके घर में जाएंगे हम लोग। उसके दूसरे दिन हम लोग सभी अपने अपने घर चले जाएंगे। उसे बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था मेरे भाई को। बैठ गए हम लोग सभी। उसको मुझे पकड़ना पड़ रहा था प्रैक्टिकली, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं हो रहा था। धोती भी उसने पहली बार पहना था, और सब कुछ संभाल कर इस तरह से मुंह ढक कर, किसी को अपना मुंह भी नहीं दिखा पाएगा, खुद किसी का मुंह नहीं देखना चाहिए, ऐसा ही नियम है हम लोगों में। मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपको मैं A to Z पूरी बातें बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्या क्या हम लोग में नियम पालन किया गया है। इसके बाद हम सभी खाए पिए। मेरा भाई कुछ भी नहीं खा पाया, क्योंकि रात होने तक कुछ भी नहीं खा पाएगा, रात को सिर्फ लूची खा पाएगा बोला पर पुरोहित जी ने बोले, वरना उसके पहले तो कुछ नहीं। उसके बाद देखिए, जब शाम को देखिए कितने ज़ोरों की बरसात हुई, तूफ़ान आया। हम लोग में मतलब बंगाली में झड़ बोलते जिसे, तूफ़ान आया इतने ज़ोरों का, हम लोग तो डर गए थे उसी वक्त। जिस वक्त उसका पोइते हो रहा था उसी वक्त हम डर गए थे। अचानक से धूप से ना कैसा मतलब एकदम काला अंधेरा हो रहा था, और हवाएं छोड़ी थी, बोला बारिश होगा लगता है। उसके बाद रात को हम बहुत मज़े किए सभी मिलकर। ये देखिए अब सुबह के वक्त का वो समय है, हम लोग गंगा स्नान के लिए आए। मेरे भाई को भी स्नान किया करवाया गया। इसके माता पिता है, मतलब मेरे चाचा चाची। यहीं से उसे राजवेश पहनाया जाएगा। गंगा में गिर गया। एक्चुअली मुंबई में तो गंगा वगैरह नहीं होती, तो थोड़ा हमें अनकम्फर्टेबल होता है, डर लगता है कहीं गिर गया तो कहीं गिर गया तो वो तो छोटा है ना। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, देखिए ज़रा। सुबह के वक्त गंगा या समुंदर, मतलब कहीं भी जाइए, पानी की जगह पे जाएंगे ना, बहुत मन फ्रेश हो जाएगा आप सभी का। ठंडा पानी था, बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी था। मेरे भाई को बहुत ठंडी लग रही थी। थैंक यू।